My dear students, today we will move a step ahead in our story. आज हम अपनी कहानी में एक कदम आगे बढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले वाला वीडियो देख चुके हैं और हमारी कहानी क्या थी ये भी आप अच्छे तरीके से सुन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम अपने टेंस के सबसे बड़े बेटे यानी कि पास्ट के सबसे बड़े बेटे इनडेफिनिट के घर में जाने वाले थे और हमें वो बताने वाला था कि उसके घर में एंट्री करने से पहले कौन कौन से नियम हैं। अब हम शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये था पास्ट हमारा, PAST पास्ट। इसका बेटा इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट के दादा का नाम टेंस, TENSE टेंस। ओके, ऑलराइट। अब इंडेफिनिट कहता है यानी कि ये कहता है कि अब सबसे पहले नियम कानून जानने से पहले मुझे पहचान लीजिए, क्योंकि इंडेफिनिट की तरह और भी तो इसके दो चाचा के और भी इसके दो भाई हैं इंडेफिनिट के ही नाम से। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो ये कह रहा है कि मेरी पहले पहचान आप जान जाइए। तो पहचान क्या है इसकी? इसकी पहचान है ता ती ते। और ये ता ती ते किसके साथ आएगा? पास्ट के साथ। इंडेफिनिट के पापा का नाम क्या है? पास्ट। तो इसमें हम थ लगा देते हैं। ओके, था, थी, थे। ये हो गया इसकी पहचान। या फिर एक और इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग, क्या? आ, ई या फिर ए, यहाँ भी ऐसे। ठीक। ये इसकी पहचान है। अब शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि हमारी भाषा हिंदी है तो हमें तो बदलना है इंग्लिश में। मेन तो मुद्दा यहाँ पे है। ओके, तो अब ये कहना चाहता है यहाँ से कि जिस हिंदी वाक्य के आखिरी में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए आएगा, वो कौन होगा? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये इसकी हो गई पहचान। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पहले नियम की तरफ। इसका पहला नियम क्या है? पहचान जानने के बाद इसका रूल, RULE, रूल नंबर 1। इसका रूल नंबर 1 क्या है? देखेंगे आप लोग। सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट प्लस VERB वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में हमें बताइएगा कि ये क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। ओके, बहरहाल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे ही देते हैं अभी। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ओके, हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाते हैं क्योंकि इंग्लिश में भी प्लस का निशान है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ बिल्कुल ही नए बच्चे हैं जो बिल्कुल हिंदी भी नहीं समझ पा रहे हैं। ख़ासतौर से हो सकता है कहीं भोजपुरी वाले इलाके से होंगे, हमारे इलाके से। ओके, तो देखते हैं कर्ता क्या होता है। अब कर्ता वो होता है जो काम करता है।
जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, और इस वक्त मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं हो गया करता, मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाने वाला काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया काम। और ये काम कौन कर रहा है, यानी कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ यानी कि मैं करता हो गया, ये काम करने वाला करता हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो अब देखेंगे। ओके, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे अंग्रेजी, इंग्लिश में ना अंग्रेजी। ओके, तो ये अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेजी हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि अब ये जो नियम है कहाँ पर लागू होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए आएगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमारे हिंदी है मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। ओके, अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो हमारा ये रूल लागू होगा। सब्जेक्ट होता है मैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आई। ओके, अब यहाँ पे अब जरा आप बताइए आई के बाद क्या आएगा, सोच लीजिए। सब्जेक्ट है आई तो वर्ब यहाँ पर आएगा। वेरी गुड, यहाँ पर आएगा वर्ब। तो वर्ब कौन है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाता था, ये वर्ब है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TEACH, टीच, टॉट, TAUGHT, टॉट, फिर इसका तीसरा होगा टॉट, टॉट। ओके, तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, फटाक से बताइए। वेरी गुड, ये वाला लगाएंगे। ठीक, आई टॉट, TAUGHT, आई टॉट। सब्जेक्ट आई, वर्ब टॉट, ऑब्जेक्ट बच गया। तो बताइए क्या लगेगा यहाँ पे, अंग्रेजी। क्या होगा, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। आई टॉट इंग्लिश, फुल स्टॉप। ओके, ये हो गया हमारा पहला नियम, किसका हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, और अब हम दूसरा नियम देखेंगे। अब वो दूसरा नियम देखने के लिए हम नया वाला वीडियो, अगला वीडियो बनाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।